नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की युति का कैसा प्रभाव रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, 13 फरवरी को सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए, जहां पर ऑलरेडी शनि देव बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही 11 फरवरी का समय आया तो शनि देव वहां पर अस्त हो गए। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं प्रेडिक्शन करने लगा हूँ, जो एनालिसिस करने लगा हूँ, ये जो आपको बताने लगा हूँ, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है आपकी वृषभ राशि है। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर शनि और सूर्य है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये आपका 10म भाव है। 10म भाव का मतलब कि ये आपका कर्म स्थान है। 10म भाव को हम अपने कर्म स्थान से देखते हैं। कर्म स्थान में शनि देव का गोचर जो हुआ था, जिसकी वजह से जिन लोगों की कुंडली में शनि जो थे वो कमज़ोर थे, तो उनको अपनी नौकरी के में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। बॉस का बहुत निरंतर प्रेशर बन रहा था। वहीं जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा था, तो उनको तो बहुत अच्छा जो समय जा रहा था उनका। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शनि देव जब कर्म स्थान पर बैठते हैं तो ये स्थान जो होता है वो बिजनेस और नौकरी के ऊपर आधारित होता है। कर्म स्थान से ही कुंडली के देखा जाता है कि इंसान व्यवसाय करेगा कि नौकरी करेगा। अगर नौकरी करेगा तो कैसी स्थितियां रहेंगी, अगर वो व्यापार करेगा तो कैसी स्थितियां रहेंगी। कर्म भाव जो होता है वो उसका अपना ही एक होता है। और कर्म भाव में जब सूर्य और शनि की युति होती है तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य और शनि आपस में नहीं बनती, ये पिता पुत्र की युति है। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य पिता हैं और शनि जो है उनके पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों ग्रहों की आपस में नहीं बनती। पिता और पुत्र की जब नहीं बनती तो आपकी कुंडली में एक दुष्प्रभाव ये होगा कि आप अपनी जो पिता हैं उनके साथ आप किसी बहस में मत पड़ें। और यही चीज़ पिता के लिए होती है कि आप अपनी संतान के साथ छोटी सी बात को लेके कोई बड़ा इशू क्रिएट ना करें। अन्यथा आपके लिए ये जो गोचर है शनि और सूर्य का, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि शनि अस्त हो गए हैं। अस्त का मतलब उन्होंने अपनी दृष्टियों को बंद कर लिया है। जो अलग अलग भावों पर उनकी दृष्टियां पड़ रही थी वो यहीं पर सीमित हो गए, चुप करके बैठ गए हैं। और यहाँ पर बल पकड़ लिया है सूर्य देव ने। दोस्तों, जब भी सूर्य 10म भाव में, 10म भाव का मतलब होता है, कहा गया है कि सूर्य जब इस भाव में होते हैं तो इंसान को राज दरबार से बहुत बड़ा लाभ दिलाते हैं। राज दरबार का मतलब कि सरकार से, हमारे ऊपर जो अथॉरिटी होती है, जो हमारे बड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा हमको प्रमोशन, उनके द्वारा हमको शाबाश मिलने, हमारे कार्य की प्रशंसा होती है। तो ये बहुत अच्छा योग होता है। और ख़ास करके यहाँ पर बैठकर इंसान को सूर्यदेव इतना पॉलिटिकल माइंडेड बना देते हैं, इतना डिप्लोमेटिक माइंडेड बना देते हैं और उनके इतना तेज बढ़ा देते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ को वो अपने नियंत्रण में करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आपके कर्म स्थान में। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको आपके बड़े एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो पहले आपको प्रेशर डाल रहे थे, आपके साथ अनबन हो रही थी, तो वो दूर होगी। आपको आपके कार्य को सराहा जाएगा। अगर कोई आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रभाव आप डालेंगे सामने बैठे हुए लोगों के ऊपर। तो आपकी बड़ी बड़ी डील्स जो होंगी वो आपकी फेवर में हो जाएंगी। आपके प्रमोशन बनाने के बहुत ज़्यादा आसार बनाएंगे। और ये जो गोचर है पूरे 1 महीने के लिए होगा और इस महीने आप ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है। शनि जब यहाँ पर अस्त हो गए हैं तो दोस्तों, शनि जो होते हैं, अस्त होते हैं, तो इंसान को थोड़ा सा सुस्त करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक आलसीपन आ सकता है, तो आलसीपन आने नहीं देना। अगर आप आलसीपन के शिकार हो गए तो ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। आपने तीव्र बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है
तो दिमाग का जो आपने इस्तेमाल करना है, अपने कामों को आपने पेंडिंग नहीं डालना, चतुराई थोड़ी सी यूज़ करके अपने जहां पर आपने डील यूज़ की तो वहां पर शनि आपका वहां पर नुकसान कर देंगे। सो थोड़ी सी चालाकी से, चुस्ती से आपने आगे बढ़ना है तो सूर्य आपका पूरा साथ देंगे। वहीं दोस्तों सरकार बड़े अधिकारियों द्वारा आपको मान सम्मान तो मिलेगा। वहीं पर हम बात करते हैं व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं, सो व्यापार करते हैं उन लोगों के सामने बहुत अच्छी डील्स होंगी। जो लोग सरकारी टेंडर लेते हैं उनको बहुत बड़ा टेंडर मिलने का योग बना हुआ है, और जो लोग सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे थे नहीं मिल रही थी, तो जिन लोगों ने टेस्ट भरा हुआ है उनको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंटरव्यू क्लियर्स हो जाएंगी, टेस्ट में परिणाम आपके अनुकूल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों थोड़ा सा ज़िंदगी में चतुराई से काम लेना, नहीं तो आपका सूर्य यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ा सा स्टेप आगे लेना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये महीना आपके लिए, आप इसको पूरे महीने को अपने फेवर में कर सकते हैं। आपके भाग्य को, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा दोस्तों। भाग्य का स्वामी जो है वो नवम भाव में भाग्य स्थान पर शुक्र देव बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और वो नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो नवम भाव में शुक्र का बैठना आपके भाग्य को चमका देगा। वहीं आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर आपकी शादी नहीं हुई, शादी करने के चांसेस नहीं बन रहे थे, तो अब शादी भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जिन लोगों की पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां हट जाएंगी। तो शनि की जो दृष्टि आपके खर्च भाव पर, आपके ट्रैवल भाव पर और आपके फॉरेन के भाव पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से जो लोग स्टूडेंट्स बाहर गए हुए थे उनको दिक्कतें आ रही थी। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था वहां पर उनको दिक्कत आ रही थी। जिन लोगों मतलब के खर्च बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर शनि की वो दृष्टि कम हो जाएगी, तो खर्चे नियंत्रण में हो जाएंगे। बाहर से जो आपको कोई डिस्टेंस बना हुआ था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो दूर हो जाएंगी। वहीं आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और यहीं पे सूर्य जब जैसे ही सीधी दृष्टि डालेंगे, तो ये दृष्टि प्रॉपर्टी की है। जो पहले शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी लेने और परचेस करने में दिक्कतें आ रही थी। अगर आप नया घर लेना चाहते थे, इस भाव को घर के साथ भी जोड़ा जाता है। सो दोस्तों अगर आप घर लेना चाहते थे तो समस्याएं आ रही थी, तो सूर्य देव की उच्च की दृष्टि आपको नया घर दिला सकती है, किसी नई जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी माता की सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो वहाँ पर आपकी उनकी सेहत को में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आपका व्हीकल, अगर आप किसी वाहन को लेने के इच्छुक थे, वहाँ पे समस्याएं आ रही थी, तो वो भी समस्याएं दूर होगी। ये जो समय होगा आपके घर में कोई नया वाहन परचेस करने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो शनि सूर्य का गोचर होगा बहुत ही अच्छा होगा। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो पिता पुत्र की आपस में नहीं बनेगी, उसमें थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है कि वो दिक्कत आपकी आगे ना बढ़े। और दूसरी चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि आपने सुस्त नहीं होने देना, अपने आप को चतुराई के साथ आगे बढ़ना है, मैनेज करना है, हर चीज़ को मैनेज करना है। समय तभी फेवर करेगा, अदरवाइज क्योंकि आलसीपन शनिदेव देंगे। सो अगर आपने यहाँ पर आलसीपन दिखाया तो ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। सो आलसीपन नहीं दिखाना, चतुराई से काम करना है, आगे बढ़ना है, आपके फ्यूचर का सवाल है। सो बहुत कुछ होगा आपकी फेवर में होगा। सो दोस्तों ये था वृषभ राशि के ऊपर सूर्य शनि की युति का कैसा प्रभाव डलेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर वो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया होगा, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ देखा जाता है। ग्रह कैसे हैं आपके लिए, कैसे रास्ते आएंगे, आगे क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, क्योंकि मेन चीज़ चंद्रमा होती है। अगर चंद्रमा अच्छी सिचुएशन में बैठता है तो बहुत सारी समस्याओं का हल अकेला चंद्रमा ही कर देता है। सो दोस्तों
इन चीज़ों को देखने के लिए अगर आपने हमारे से सलाह मशवरा करना होगा, कुछ प्रश्न होंगे आपके, अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवाना होगा, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लेना। हम आपको जो हमारे पास ईश्वर ने ज्ञान दिया है वो आपके साथ साझा करके आपको किसी अच्छे मार्गदर्शन की तरफ हम लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।